श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम षोडश कला परिपूर्णतम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम भागवत सद्गृहस्थ संत श्री परम वंदनीय परम आचरणीय पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री व पूज्य गुरु माता के युगल चरण कमलों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य योग एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात व्यास मंचासीन परम भागवत भास्कर श्रद्धेय आचार्य श्री के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस कथा के आयोजक विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल के तमाम प्रधान आदि समस्त पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ रहे आप सभी सत्संगी प्रेमियों का तथा इस सभागार में उपस्थित समस्त माता बहनों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। देवियों व सज्जनों, जैसे कल बताया गया कि धन्यो गृहस्थाश्रम आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानम गृहे साधो संगमुपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। यह जो श्लोक है इसका अक्षरशः यदि आप देखेंगे कि पूज्य सद्गुरुदेव पूज्य माता जी का जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ रूपी तपोवन है, उसमें आपको देखने को प्राप्त होगा। वह दर्शन, वह झलकियाँ आपको देखने को मिलेगी, प्राप्त होगी कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी त्याग, संयम, तपश्चर्या पूर्वक एक परिवार को विशालतम बट वृक्ष बनाते हुए इस भवसागर में पूज्य सद्गुरुदेव व पूज्य माताजी विचरण कर रही हैं, स्वयं भी आनंदित हो रहे हैं और हम सबको आनंद दे रहे हैं। विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का यह द्वितीय दिवस है, जिसमें आइए अब हम सर्वप्रथम आचार्य पूजन में प्रवेश करेंगे। आइए मैं आचार्य पूजन के लिए आहूत करना चाहूँगा उपदेशक महाविद्यालय के धर्माचार्य श्री मोहनलाल शास्त्री जी। आएँ और व्यास पूजन करेंगे। हरि ओम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ततः ध्यानम् ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए आनंद धाम आश्रम की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए पूज्या गुरु माता की जय। बोलिए विश्व जागृति मिशन परिवार की जय। बोलिए सद्गुरुदेव वह पूज्या माता जी विवाह महोत्सव की जय। आइए अब हम कथा श्रवण करेंगे, लेकिन आप जैसे कि पूज्य सद्गुरुदेव व पूज्य माता जी का यह 46वां विवाह वर्षगांठ है और 45 वर्ष पूर्व जो मकर संक्रांति का दिवस था 14 जनवरी के दिन पूज्य माताजी और पूज्य सतगुरुदेव का विवाह बंधन में
एकत्रीकरण हुआ था और आज तक वह जगमगा रहा है और हम सब तक उसकी दर्शन, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश पहुंच पा रहा है और हम सभी प्रफुल्लित होकर के बड़े जोर शोर से, बड़े अति उमंग, हर्षोल्लास, उत्सव पूर्वक इस यात्रा में भागीदार बन रहे हैं। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं। आचार्य श्री, आप हमें अब कथा श्रवण कराएं। पूज्य आचार्य श्री। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलाशयानाम् एनाञ्जसोल्वणमुर्व्यसनं भवाब्धिम् निस्से भवद् गुणकथामृतपानमत्ता। चिन्ता सन्तानहन्तारो यदपादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। चतुर्भिश्च चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
राम जस जस आप बखाना। राम जस जस आप बखाना। कवन सो काज कठिन जग माही। 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 जो नहीं होत तात तुम पाई। जो नहीं होत तात जगाने। जो नहीं होत तात तुम पाई। जो नहीं होत तात तुम पाहे। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव नाही। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। कृपा करहु गुरुदेव नाही। कृपा करहु गुरुदेव के नाहि। श्री राम जय जय राम। 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 अथ ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्। सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहशिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता। ददृशुस्तत्र नारदम्। पूर्वात पूर्व परम सत्ता को नमन है। महाराज श्री के चरणों में नित्य का प्रणाम है। यहाँ व्यास सभागार में अपनी अपनी उपस्थिति से कृतकृत्य करते हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इस कथा के समायोजन में, इस कथा के प्रारंभ में पूरे मंडल की जो भूमिका है वह स्तुत्य है, वह सब लोग प्रशंसा के पात्र हैं। द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोगों ने मात्र 2 श्लोकों पर चर्चा की थी। प्रथम श्लोक में राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया और द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया। अब सूत जी व्यास आसन पर विराजमान हैं
ऋषियों ने अनेक प्रश्न किए हैं कि आप इस तरह से कथा सुनाओ। तब सूत जी ने कहना प्रारंभ किया कि कभी जो कथा सुखदेव जी के माध्यम से हुई थी, उसी कथा के विषय में चारों ऋषि लोग विशाला के क्षेत्र में, बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सत्संग चल रहा है, उसी बीच में देवर्षि नारद का आगमन होता है। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को देखा तो चेहरा भावशून्य है, मुखमंडल की आभा धूमिल हो रही है। तो सनत कुमारों ने कहा कि भैया क्या बात है, आप तो संत हैं, परम संत हैं, और आपका चेहरा मलिन हो, ये अच्छा नहीं लगता। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। दौड़े दौड़े भागे हुए कहाँ जा रहे हो और आए कहाँ से हो, और आपका ये चेहरा इतना मलिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो वैसे ही लगता है जैसे कोई व्यक्ति कहीं बाजार गया हो, कहीं घूमने गया हो, और उसकी जेब कट जाए, कोई पैसे साफ कर ले जाए, कोई मोबाइल निकाल ले जाए, तो जैसी उसकी दीन दशा होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। गृहस्थ के साथ ये घटना घटे तो ठीक है, उसके दुख का होना, लेकिन आप जैसे ऋषि, अगर किसी ने दक्षिणा में 11 रुपया दे दिए और किसी ने निकाल लिए तो क्या फर्क पड़ा, जैसे आए वैसे चले गए, तो आपको तो चिंता नहीं करनी चाहिए। आप तो मुक्त संग हैं, परमहंस हैं, दिव्य संत हैं, तो आप इतने पैसे के लिए दुखी क्यों हैं? क्योंकि जैसे आया वैसे चला गया, क्या फर्क पड़ना आपका। एक बार महाराज जी से सुना था कभी बहुत पहले कि एक व्यक्ति कहीं से एक घोड़ी चुरा ले आया, चोरी कर ले आया, फिर वो बाजार में बेचने ले गया। तो जिसने खरीदी उसने कहा पहले एक बार इसको चला करके देखेंगे तब पैसे देंगे भाई। बोले ठीक है, चला के देख लो। तो घोड़ी पर बैठा और चला गया। काफी देर तक प्रतीक्षा की, लौटा ही नहीं। शाम हो गई, लौटा नहीं, तो ये लौट करके अपने वापस चल दिए। तो घोड़ी गई। लोगों ने कहा महाराज कितने की बेचे आए हो? बोले जितने की खरीदी थी उतने की बेचे आए हैं। तो नोचितम पद कारणम, आपके दुखी होने का कारण तो होना नहीं चाहिए कुछ भी। आप क्यों दुखी हो रहे हो? जैसे आया वैसे चला गया। कोई गृहस्थ दुखी हो तो लगता है कि भाई गृहस्थ का पैसा गया, आपका तो कुछ गया नहीं। तब इन्होंने कहा मामला पैसे का नहीं है। बोले फिर क्या बात है? बोले दरअसल कुछ और बात है। तब इन्होंने अपनी सारी कथा व्यथा सनत कुमारों को सुनाई। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति। मुझे पता लगा कि ये धरती सर्वोत्तम है, इसलिए पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। कहाँ नहीं गया, हर जगह घूमा। प्रयागराज गया, राजस्थान में पुष्कर महाराज का दर्शन किया,
गोदावरी के किनारे गया जहाँ भगवान राम रहे थे पंचवटी में। काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। कोई क्षेत्र मैंने नहीं छोड़ा जहां जहां पर मैं गया नहीं। रामेश्वरम में जाकर के दर्शन किए, बद्रीनाथ केदारनाथ जी के मैंने दर्शन किए, लेकिन क्या बतावें, कहीं पर शांति नहीं मिली। दरअसल शांति तो अंदर की वस्तु होती है ना, शांति बाहर की वस्तु तो है नहीं। पदार्थों में शांति नहीं है। अगर हम अंदर से अशांत हैं और ये सोचें कि सामान इकट्ठा कर लेंगे तो शांत हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। कोई बड़े सेठ जी थे, तो गर्मी आई तो पहले तो पंखे से काम चल जाता था, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो फिर कूलर की व्यवस्था करी। कूलर से भी काम नहीं चला तो एसी भी लगवा ली गई। चलो, अब हुआ ये कि जब लग गई तो पहले तो कभी छत पर भी लोग सो जाते थे, लेकिन एसी वगैरह लग जाए फिर कौन, फिर तो अंदर ही सोना है। तो अंदर जैसे ही लेटे वैसे बिजली चली गई, तो फिर दिक्कत आ गई। दूसरे दिन जनरेटर की व्यवस्था करी। अब तो देखें कैसे क्या होगा। अब जनरेटर लग गया तो बिजली गई जैसे ही तैसे ही बेचारा नौकर आया, सेठ जी क्या जनरेटर चालू करें? बोले पूछता क्या है मूर्ख है, पूछने वाली बात है, जल्दी चालू कर, मर रहा हूं गर्मी में। तो बेचारे ने जनरेटर चालू कर दिया। अब घंटे आध घंटे जनरेटर चलाया, तब तक बिजली आ गई। फिर दौड़ करके आया, सेठ जी बिजली आ गई है, क्या चेंज ओवर कर दें? बोले करता क्यों नहीं, पूछने की बात है कोई। तो रात भर बिजली जाती रही और आती रही, और रात भर सेठ जी जगते रहे और सोते रहे। नींद तो नहीं आ पाई, क्योंकि नींद साधनों में नहीं है। शांति तो अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। इन्होंने कहा हर जगह मैं घूमा, लेकिन कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। कोई माताजी एक बार रात हो गई तो सड़क के किनारे अच्छी लाइट जल रही थी, तो कुछ ढूंढ रही थी मिट्टी में। एक युवक निकला, उसने कहा माताजी क्या ढूंढ रही हो? बोले बेटा मेरी सुई खो गई थी, उसको ढूंढ रही हूं। तो लड़के को लगा वृद्ध हैं, दृष्टि कम है, नहीं ढूंढ पा रही होगी। तो बच्चे ने प्रयत्न किया, मिट्टी देखी और सुई नहीं मिली। तो उसने कहा माताजी थोड़ा एरिया बताओ, इतने में ही खोई है तो उसको हम ढंग से ढूंढ लें। तो माताजी ने कहा बेटा सुई तो घर में खो गई है। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले यहाँ प्रकाश अच्छा था तो मैंने सोचा सुई मिल जाएगी। तो बच्चे ने कहा इस प्रकाश से काम नहीं चलेगा, जहां सुई खोई है वहीं प्रकाश करो तो काम चलेगा, वहीं सुई ढूंढो। तो जहां से शांति विलीन हुई है, उस शांति को वहीं जब ढूंढा जाएगा तो मिल जाएगी। दुनिया भर के तीर्थों में जाने के बाद हम चाहें कि हम शांत हो जाएंगे, ये संभावना कम लगती है। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। हमने ये चीजें कहीं देखी ही नहीं, सत्य बचा ही नहीं। लोग अकारण झूठ बोलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना झूठ बोले अच्छी नहीं लगता है। रोटी नहीं पचती जब तक झूठ न बोले। सत्यम नास्ति तपः, तप तो है ही नहीं। कि तप की परिभाषा तो बड़ी कठिन है ना। द्वंद्व सहनो तपः। जब हम द्वंद्वों को सह लें तब जाने कि हम तपस्वी हो गए। द्वंद्व तो सही नहीं जाते, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, अच्छा बुरा, सब इसका अनुभव करते हैं। कोई जरा सी बात कह दे लोग गांठ बांध लेते हैं, अब जीवन भर बात नहीं करेंगे, इसने हमको ऐसे कह दिया। तो तप तो है नहीं। वैसे तप की परिभाषा में यह भी आता है कि वही वाणी का तप है, शरीर का तप है, इंद्रियों का तप है, मन का तप है। तप तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मूलतः तो द्वंद्व समाप्त हो जाएं तो तप हो गया। तप में और जप में थोड़ा अंतर है। तप की एक परिभाषा यह भी है कि कष्ट सहन करके
जब साधन किया जाए उसका नाम तप, और सुगमता पूर्वक साधन किया जाए उसका नाम जप। ठंड लग रही है, कोट पहन करके बैठ गए, कथा कर ले रहे हैं, भाई ठंड लग रही है, साधन जुटा लिया। ठंड बहुत है, रजाई में बैठ गए, वही माला लेकर के अपना जप कर ले रहे हैं। लेकिन तब तो ऐसे नहीं होता। तब तो लोग गर्मियों में पंचाग्नि तपते हैं, बैठ गए दिगंबर होकर के, चारों ओर से आग जला ली और फिर साधना कर रहे हैं। ठंड है, बद्रिकाश्रम में जाकर के नदी में खड़े होकर के साधना कर रहे हैं। पिछली बार मैं केदारनाथ जी गया, हम लोग इतने ठंड से परेशान, और वहां लोग कई संत देखे बिल्कुल निर्वस्त्र और फर्श पर बैठे हुए आराम से जप कर रहे ध्यान में। तो तब तो ये है, इसको तब कहेंगे ना। तो तप की परिभाषा है जहां कष्ट सह करके साधन किया जाए वह तप होता है, और सुविधा पूर्वक साधन किया जाए वह जप होता है। तो देवर्षि नारद ने कहा सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौचम, पवित्रता चली गई। स्वच्छता तो है लेकिन पवित्रता का दर्शन नहीं होता। अब कहोगे आप स्वच्छता और पवित्रता में भी कोई अंतर है क्या? तो स्वच्छता का अर्थ तो है साबुन से हाथों को साफ कर लेना शौच के बाद, तो मान लिए हाथ ठीक हो गए। लेकिन हमारे यहाँ मनुस्मृति वगैरह में तो बड़ी लंबी परिभाषा है। शौच से लौटें तो पहले बाएं हाथ को 3 बार मिट्टी से धोएं, फिर दोनों हाथ को मिलाकर के 2 बार मिट्टी से धोएं, फिर जो पात्र लेकर के गए थे शौच में लोटे को उसको 3 बार मिट्टी से धोएं, फिर पाँव धोएं, फिर 1 बार लोटे को फिर माजें, फिर गंडूस कुल्ला वगैरह करें। तो बड़ी लंबी व्यवस्था है। तो वो पवित्रता है। अन्नपूर्णा के मंदिर में चूल्हे को मिट्टी से पोत करके पवित्रता के साथ भोजन बनाना वह पवित्रता है, और गैस पर खड़े होकर के चप्पल पहन करके रोटी बनाना यह स्वच्छता है, पवित्रता तो नहीं है, पवित्रता के दायरे में तो नहीं आता। आजकल तो हर घर में चप्पलें पहुंच गई हैं, अन्नपूर्णा के मंदिर में चप्पलें पहुंच गई हैं। भाई हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर में क्या हम कभी चप्पलें पहन के जाते हैं क्या? जैसे भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, जैसे शिव पार्वती का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, ठीक वैसे ही अन्नपूर्णा का भी मंदिर है, हमारा किचन, हमारा रसोई घर। तो जितनी पवित्रता से हम मंदिर में जाएं, उतनी पवित्रता से जब हम अन्नपूर्णा में रसोई बनाएं तो भगवती अन्नपूर्णा पवित्रता देख करके प्रसन्न होती है। ऐसा हम लोग करते ही नहीं है। तो शौचम नास्ति, पवित्रता चली गई। और इसके बाद इन्होंने कहा दया दानम न विद्यते, दया है नहीं, दान भी नहीं है जैसे होना चाहिए। करते तो हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन वो आपने कथा सुनी, मैंने भी कई बार कहा है आप लोगों को कि एक बार एक ब्राह्मण कई दिन का भूखा था। महाभारत में एक कथा आती है। तो कहीं गया तो किसी यजमान ने सत्तू दे दिए। हमारे यहाँ सत्तुओं का प्रचलन है। गेहूं चने मिला लिए, भुना लिए, उनको सत्तू बना लिए, मक्का के भी बना लिए, तो सत्तू दे दिए किसी ने। घर आया ब्राह्मण और बच्चे भूखे थे, तो कहा बेटे तुम खा लो, हम तो वृद्ध हैं, अब मेरे जीवन का क्या है, कितना जीवन बचा है, लेकिन तुमको तो बहुत दिन जीना है अभी, तुम लोग ये सत्तू मिल करके खा लो। बच्चों ने कहा नहीं नहीं पिताजी, हम तो पानी पी करके अभी सह लेंगे भूख को, लेकिन आप वृद्ध हो गए, आपसे क्षुधा बर्दाश्त नहीं होती, आप खा लो। बेटे कहें पिता को आप भोजन कर लो ये, और पिता कहे नहीं बेटे मैं भोजन कर लूं और बेटे भूखे रहें, ये पिता कैसे कर सकता है, ये तो हमसे नहीं होगा। इसी उहापोह में तब तक कोई संत आ गया और उसने कहा भूख लगी है, कुछ भोजन करवाओ। तो ब्राह्मण ने वो 4 मुट्ठी जो सत्तू थे उस संत को दे दिए। ये दान है, ये परिभाषा आती है दान की। अब उसने वो जो सत्तू खाए संत ने, तो उनको कुछ जूठन गिर गई जमीन पर, संत तो चला गया।
उस जूठन में कदाचित नेवला निकला, तो जहां कुछ सत्तू पड़े थे, जहां जहां उसके शरीर में छू गए तो उसका शरीर चमकने लग गया सोने के समान। उसने कहा जरा सी जूठन का स्पर्श हुआ, हम तो चितकबरे हो गए सोने के और कुछ अपने रंग के, कहीं जूठन ज्यादा मिल जाए तो पूरे सोने के बन जाएंगे। अब नेवला ढूंढने लगा कहीं ज्यादा जूठन प्राप्त हो जाए। युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा विशाल यज्ञ किया था, वो जूठन जब ढेर लगा पहाड़ों का, पहाड़ों के समान पत्तलों का, तो इधर से घुसे उधर निकले, फिर घुसे फिर निकले। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को कहा भगवान ये क्या कर रहा है, नेवला क्या कर रहा है? बोले सोने का बनना चाहता है। बोले जूठन में? बोले हाँ जूठन में ही सोने का होगा। बोले कहीं जूठन में सोने का हो जाता है? तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण के यहाँ थोड़ी जूठन पड़ी थी, जहां जहां लग गई वहां सोने का हो गया, तो इसको लगा इस जूठन में पूरा सोने का हो जाऊंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा फिर हो क्यों नहीं रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा उस ब्राह्मण का जो 4 मुट्ठी सत्तू का दान है, उसकी तुलना में आपने जो असंख्य लोगों को भोजन करवाया है, वह दान उस तुलना में कहीं खड़ा नहीं होता। तो दया दानम न विद्यते, दान दिखाई नहीं पड़ता, दया दिखाई नहीं पड़ती। उदरम भरिणो जीवा बराकाह कूटभाषिणः, केवल हम पेट भरने में लगे हुए हैं बस। सुबह से शाम तक उपदेश होगा, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से पैसा आए बस। पिता माता बच्चों को और कुछ नहीं सिखाते, कुछ ऐसा पढ़ो 4 पैसे कमाने वाले तो बनो, अर्थकरी विद्या तो हो। गोस्वामी जी ने कहा मात पिता बालकन बुलाबहि, मात पिता बालकन बुला मात मात पिता बालकन बुलाबहि, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरहि सोई ज्ञान सिखावे, उदर भरहि सोई ज्ञान सिखावे, उदर भरहि सोई ज्ञान सिखावे, उदर भरहि सोई ज्ञान सिखावे। आजकल हम लोग तो बच्चों को पेट कैसे भरे बस इतना सिखाते हैं। उदरम भरणो जीवा बराकाह कूट भाषणा। और बड़े आलसी हैं लोग, पड़े हुए हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। एक ब्राह्मण थे तो तोते को पाला था और एक रेक में कुछ चिट्ठियां रखते थे। कोर्ट जाने के रास्ते पर सड़क के किनारे बैठ जाते थे तो लोग आते थे, 2-4 रुपए दिए, देखो महाराज क्या मेरा आज भाग्य कहता है, मेरी तारीख में क्या होगा, फैसला किधर जाएगा। तो तोता कुछ उल्टा पुल्टा रेक से चिट्ठी निकालता, पंडित जी लोगों को सुना देते, शाम तक अपना कुछ काम हो जाता। एक दिन शाम हो गई, लोग कचहरी से लौटने लगे घर की ओर, लेकिन आज किसी ने पूछा ही नहीं। तो पंडित जी ने तोते से कहा बेटे देखो आज अपना भाग्य क्या कह रहा है। तो तोता एक चिट्ठी खींच करके लाया। ब्राह्मण ने वो चिट्ठी को पढ़ा, उसमें लिखा था गोरख धंधा छोड़ दो, सही रास्ते पर आ जाओ। समझ में आया? तो उदरम भरणो जीवाह वराकाह कूटभाषिणा। तो बड़ा आलसी हैं लोग, संसार में कुछ करना ही नहीं चाहते। और कुछ ऐसे हैं कूटभाषिणा, ऐसा बोलेंगे एक बार में ही
फिर कभी सुनने की इच्छा ही ना हो। तो बड़े बड़े विचित्र लोग हो गए हैं। ये पूरे अध्याय में इन्होंने ये विचित्रताएं कलयुग की बताई कि ऐसे ऐसे लोग कलयुग में हो गए। घर में पत्नी की चलती है, पति महोदय की नहीं चलती, पिता भाई बंधुओं की सलाह अच्छी नहीं लगती, साले घर में सलाहकार हो जाते हैं। ये सब कुछ इन्होंने देखा धरती पर। और एक जगह देखा कि एक स्त्री जवान है, उसके बगल में दो बूढ़े अचेत पड़े हुए हैं। रोती हुई स्त्री उनको जगाने का उपक्रम करती है। तमाम और भी उसके साथ में स्त्रियां हैं, लेकिन वह दोनों बालक उठ नहीं पाते हैं। देवर्षि नारद वहां से निकले तो स्त्री ने देवर्षि नारद को देख करके दूर से हाथ जोड़े और कहा, बाबा जी आप कष्ट को दूर करो। मैंने सुना है कोई संत का दर्शन हो जाए तो निश्चित रूप से कष्ट दूर होते हैं। देवर्षि नारद पास गए और बोले, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तब उस युवती ने कहा, अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। सांग रूपक अलंकार है। ऐसा लोग कहते हैं। मैं तनयौ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरौ। ज्ञान और विराग इनका नाम है। कालक्रम ऐसा आ गया कि ये बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं। कोई मां जवान हो और उसके बेटे वृद्ध हो जाएं और उनका शरीर छूट जाए तो इससे बड़ा और कष्ट क्या हो सकता है मां के लिए। मां के सामने बेटा चला जाए सबसे बड़ा कष्ट तो यही होता है। बूढ़ों से पहले लाल मरे, यह नियमन में चलने दूंगी। बूढ़ों के आगे बच्चों की मैं चिता नहीं जलने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबा जी आप कुछ करो। देवर्षि नारद ने भक्ति को समझाया, कहा आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर देवर्षि नारद ने उनके कान में वेदों के मंत्र, उपनिषदों के मंत्र, पुराणों के, गीता के श्लोक सुनाए। थोड़ा सा ऐसे ऐसे किए और फिर अचेत हो गए दोनों। और आकाशवाणी ने देवर्षि नारद को कहा, कोई और उपाय करो, इस उपाय से तुम इनको ठीक नहीं कर सकते। तो देवर्षि नारद ने वो आकाशवाणी नहीं समझ पाई, क्या कह रही है आकाशवाणी। और देवर्षि नारद सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे उनको स्वस्थ कर पाऊं। तब देवर्षि नारद ने कहा, मेरा धनवन कहीं नहीं चला गया है, मैंने आज ज्ञान और वैराग को स्वस्थ नहीं कर पाया, इसलिए मैं दुखी हूं। तो सनत कुमार ने कहा, अरे राम राम, आप ये दुनिया भर के प्रपंच में पड़े रहे, उनको भागवत जी की कथा सुना देते, वो तो स्वस्थ हो जाते। बोले मैंने तो वेद की ऋचाएं सुनाई हैं, आप भागवत जी की बात करते हो। बोले नहीं नहीं, आपको तो उनको भागवत जी की कथा सुनानी चाहिए। तब देवर्षि नारद, सनत कुमार इस कथा के आयोजन की तैयारी किए। वृंदावन के क्षेत्र से चल करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार तक पहुंचाया गया और वो बद्रीनाथ से चल करके हरिद्वार तक आ गए। बीच में संगम हुआ, वहीं पर फिर भागवत जी की कथा का पारायण किया गया। जहां जहां लोगों ने सुना, दौड़ दौड़ करके लोग कथा स्थल पर पधारे। पहले लोग सुन लेते थे तो कथा को सुनने के लिए लोग दौड़ते थे। अब हम रोज निमंत्रण देते हैं तो भी लोगों को आना कठिन हो जाता है, आ ही नहीं पाते। इतने काम है लोगों के पास, क्या करें। फोन करो तो भी महाराज आज नहीं, फिर कभी आ जाएंगे, देखते हैं कथाओं में।
बड़ी हालत खराब है। तो कुमारों ने कहा देखो भाई ये जो भागवत जी है ये है क्या? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ का जो फल है उसका जो स्वाद है वह स्वाद और सब में तो नहीं हो सकता। उसकी छाल खाओ, उसके पत्ते चबाओ, उसके और कुछ अंश को लेकर के खाओ तो वह तो टेस्ट नहीं आएगा। आम का पका हुआ फल का जो टेस्ट है वो आम की डाली में, आपके तने में, आम के पत्तों में तो नहीं होगा, क्योंकि स्वाद तो फल में है। वेद तो वृक्ष के रूप में है, लेकिन वो जो भागवत जी हैं वो वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, तो फल का जो स्वाद होता है वो दिव्य होता है, पेड़ का उतना स्वाद नहीं हो पाता। और वैसे भी वेद आदेशात्मक चर्चा करता है। वेद तो डंडा ठोक करके कहता है हिंसा मां कुरु, आप हिंसा नहीं कर सकते, सत्यम वद धर्मम चर, यही तो आदेश है ना। वेद आदेश करता है और पुराण मित्रवत समझाता है, विधिलिंग में बात करता है। सत्यम वदेत धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो मित्र की बात लोगों को जल्दी समझ में आती है, और पिता डांट करके कहे तो लोगों को कई बार भद्दा लग जाता है। तो वेद तो आदेश करता है और पुराण एक मित्र के भांति, अच्छे मित्र की भांति सही रास्ते पर जाने की चर्चा करता है। आमूलाग्रम रसंतिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूयः संपृथक भूता फले विश्व मनोहर। तो ये सारे उदाहरण दिए। दूसरा उदाहरण दूध का दिया। यद्यपि दूध से ही घी निकलता है, लेकिन घी का स्वाद अलग और दूध का स्वाद अलग। और भागवत जी की कथा के लिए कहा गया श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। शोक और दुख का विनाश करने वाली है ये भागवत जी की चर्चा। उनको भागवत की कथा सुनाई गई और कथा के प्रभाव से भक्ति ज्ञान और विराग स्वस्थ हुए। एक उदाहरण दिया। और जो लोग भी जिस कामना से इस कथा का श्रवण करते हैं उनको लाभ तो मिलता ही है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विध पावहि। सुख संपत्ति नाना विध पावहि। सुनहि विरक्त विरत अरु विषयी, सुनहि विरक्त विरत सुर सुनहि, लहहि सुभति सुभगति सब नई, लहहि सुगति संपत्ति। भागवत की कथा का यह प्रभाव है कि जो लोग जिस भाव से इसका श्रवण मनन करें उनको लाभ मिलता है। दूसरे उदाहरण के रूप में ये कहा कि एक उदाहरण और है भागवत की कथा का कि एक ब्राह्मण तपोनिष्ठ है, दक्षिण भारत में रहता है और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बड़ा सा स्थान है। सभी वर्ण के, सभी संप्रदाय के, सभी तरह के लोग वहाँ रहते हैं। उसी में
आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। सभी वेदों का जानने वाला आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी रहता है। और कैसा है यह ब्राह्मण? श्रौत स्मार्तेषु च निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। श्रौत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ दोनों प्रकार के यज्ञों के कराने में निपुण ऐसा ब्राह्मण रहता है। अब श्रौत यज्ञ क्या है और स्मार्त यज्ञ क्या है? श्रौत यज्ञ का अर्थ ये होता है जहां शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो, उस यज्ञ का आचार्य और यजमान दोनों ब्राह्मण हों, या आचार्य तो ब्राह्मण हो लेकिन यजमान के रूप में कोई परम संत हो, वह श्रौत यज्ञ होते हैं। स्मार्त यज्ञ में वैदिक मंत्रों के साथ पौराणिक मंत्र भी चल जाते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी उसका यजमान बन सकता है, तो वह स्मार्त यज्ञ कहा जाता है। ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सब तरह के यज्ञ करा लेते हैं, बहुत दिव्य हैं। और भागवतकार ने एक बात बड़ी विचित्र कह दी, भिक्षुका वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। भिक्षुका वित्तवान, वित्तवान अलग है, भिक्षुक अलग है। दोनों बातें साथ साथ कैसे हो जाएंगी भाई? वित्तवान भी कह रहे हो, बड़ा धनवान भी है और भिक्षुक भी है, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती। तो समझोगे कैसे फिर? ये कहा देखो कई बार ऐसा होता है लोगों के पास खूब पैसा होता है लेकिन फिर भी लोग रोते ही रहते, महाराज क्या करें, मरे जा रहे हैं, काम धंधा तो चलता ही नहीं है, कुछ कमाई हो ही नहीं रही है। व्यापार करके दामाद और बनिया आ रहे थे सत्यनारायण कथा में, भगवान ने परीक्षा ली, बोले नौका में क्या ले आए हो कमा करके? बोले महाराज कुछ नहीं, लता पत्रादि बरतते अस्मिन नौका, तो इसमें कुछ है ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी जो लोग रोते रहते हैं भगवान को अच्छा नहीं लगता। रात्रि में जब सब लोग सो जाएं तब सीने पर हाथ धरकर भगवान को कहो, भगवान मेरी पात्रता तो नहीं थी लेकिन आपने जितना दिया है उतना बहुत दिया है, मेरी लायकात से ज्यादा आपने दिया है, मेरी योग्यता से अधिक आप दे रहे हैं, आपका लाख बार धन्यवाद है, 1000 बार आपको मैं धन्यवाद करता हूं। तो भगवान को अच्छा लगता। भगवान सब कुछ दे और हम फिर भी रोते रहें तो भगवान को फिर अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग धनवान होते हुए भी निर्धन होते हैं, बड़े विचित्र विचित्र लोग हैं, तमाम लोग हैं। तो ये ब्राह्मण है, पत्नी भी है लेकिन पत्नी अनुकूल नहीं है, संतान का लाभ नहीं हुआ, बहुत लंबा समय बीत गया। एक बार दुखी होकर के तालाब के किनारे जाकर के डूबने का उपक्रम करना चाह रहे थे, संत आ गए। संत ने मना किया कि संतान के चक्कर में मत पड़ो, संतान से सब सुखी है ऐसा जरूरी नहीं है, अपना कल्याण स्वतः करो, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना तो एक फल दे दिया और कहा पत्नी को देना, भगवत कृपा से तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। पत्नी को फल दिया, उसने खाया नहीं, गाय को फल दे दिया। देखिए विचित्रता, कपट पूर्वक जीवन। कम से कम दोनों लोग आपस में तो कपट ना करें। आजकल पत्नी को पति पर भरोसा नहीं, पति को पत्नी पर भरोसा नहीं। दुदली ने फल नहीं खाया। और भर्तरी की तो कथा सब लोग जानते हैं, 3 शतक हैं उनके, सबको पता है। भर्तरी जी अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे। एक बार किसी संत ने फल दिया और कहा बाबा का ये प्रसाद है, महाराज आप अच्छे राजा हो, आप इसको खा लो, कभी बूढ़े नहीं होगे। बोले ठीक है। फल तो ले लिया, घर आए और रानी को दिया कि मैं बूढ़ा हो जाऊं तो भी कोई बात नहीं, तू जवान बनी रहेगी, तो कम से कम रोटी तू मुझे करके खिलाती रहेगी, इसलिए तू फल को खा ले। रानी ने फल नहीं खाया, रानी ने
वह फल उसके द्वार पर जो खड़ा हुआ प्रहरी था उससे वो प्रेम करती थी, उसको खिला दिया, उसको दे दिया, खिलाया नहीं, दे दिया, भाई तुम इसको खा ले, तू जवान रहेगा तो मेरी वासना की पूर्ति हो जाएगी। वो जो द्वारपाल था वो रानी को प्रेम करता नहीं था, वो तो दिखावा करता था क्योंकि वहां से धन संपत्ति मिलती थी प्रचुर मात्रा में। वो नगर की वेश्या कोई थी उसको प्रेम करता था, वो फल ले गया, वेश्या को दिया, तू जवान बनी रहे, ये संत का प्रसाद है, फल खा ले। तो वेश्या ने फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। वेश्या को लगा मैं तो कुकर्म में फंसी हूं, इस गर्त में पड़ी हूं, नरक में पड़ी हूं, पता नहीं कौन सा जन्म का पाप है, ऐसी योनि मुझे मिली, मुझे पाप करना पड़ता है, देह व्यापार करना पड़ता है। तो वेश्या उस फल को लेकर के राज दरबार आ गई और कहा महाराज ये फल कहीं से प्रसाद के रूप में मिला है मुझे और आप इसको खा लें, इसकी विशेषता ये है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप जवान बने रहेंगे। तो राजा ने कहा ये तो फल तो मेरे पास था, मैंने अपनी रानी को दिया था, तेरे पास कहां से पहुंच गया, क्या हमारे यहां चोरी कर लाई है? तब जब कथा सारी पता लगी, वस्तुस्थिति का पता लगा कि फल कैसे वेश्या के पास पहुंचा, तो भर्तृहरि जी महाराज को विराग हो गया। तो विराग शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, 3 शतक उन्होंने लिखे, बड़े दिव्य हैं तीनों शतक। तो अब वो फल तो गाय को खिला दिया गया, पड़ोसिन का बच्चा ले लिया और कह दिया ये मेरा बच्चा है। उधर गाय को भी एक लड़का हुआ, बछड़ा तो नहीं हुआ, दोनों के अलग अलग नाम हुए, एक धुंधकारी हो गया और एक गौकर्ण हो गया। दोनों के जीवन में बड़ा अंतर, एक तो सुबह से शाम तक भजन पूजन करे और एक केवल पाप में रत रहे, इसके अलावा कुछ करे ही नहीं। लेकिन एक दिन की बड़ी विचित्र घटना, यह जो धुंधकारी है इसने इतना उत्पात मचाया जिसकी कोई सीमा नहीं रही। पिता दुखी हुआ, पिता ने कहा अब कहां जाएं, कहां बैठें, क्या करें, इससे तो पुत्र ना होता तो अच्छे रहते। इसमें लिखा है भागवत जी में, बंधत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः, इससे तो ये बांझ रह जाती तो अच्छा रहता। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुखम व्यपोहति, कौन मेरे दुख को दूर करे, कहां बैठूं, कहां जाऊं, क्या करूं। अब फिर इनको लगा कि प्राण छोड़ने पड़ेंगे, तब तो संत ने बचा लिए, लेकिन अब तो पुत्र के दुख में प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण ने इनको उपदेश किया और कहा पिताजी ये जो मोह है इसका परित्याग करो, जहां जहां पर मोह है वहां वहां से मोह को छोड़ो और अब भगवान के भजन में लग जाओ, तभी बात बनेगी। संसार में लोग सुखी नहीं हैं, चाहे कितना बड़ा राजा ही क्यों न हो, सब दुखी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इन सब का त्याग करो। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, किसका पैसा, किसका बेटा, यह मोह ही तो हमको रुला रहा है। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न, संत से पूछो, चक्रवर्ती सम्राट से पूछो, किसी और राजा से पूछो, सब दुखी दुखी हैं। बोले फिर सुखी कौन है? सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेह एकांतवासिना, एकांत में रहने वाले कोई मुनि के पास सुख की कल्पना हो सकती है, संसार में सुख की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए देहे स्तमांसरुधिरे विमतिम तेजस्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच, और
तपस्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। शरीर से परिवार से मोह को त्याग करके वैराग्य के राग में रंग करके भगवान का आश्रय लो और धर्म को पकड़ो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। और एक बात और होगी, जब धर्म को पकड़ोगे तो लोक धर्मान त्यज अपने आप छूट ही जाएंगे, छोड़ना थोड़ी पड़ेगा, छूट जाएंगे। और जो लोक धर्मान छोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेवत्सु साधु पुरुषान, संत पुरुषों की सेवा होनी शुरू हो जाएगी। और जब संतों की सेवा करने लगो तो परिणाम क्या हो जाएगा? काम तृष्णाम जही, काम तृष्णा अपने आप जीत जाएगी। संतों की सेवा में रहोगे तो काम नहीं सताएगा, तृष्णा नहीं सताएगी। और इतना जब हो जाएगा तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसमुक्त्वा, किसमें कितने गुण हैं, किसमें दोष हैं, इससे मुक्त हो जाओगे। और फिर सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, भगवान की कथा का पान करते हुए भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे। दशम स्कंद का पाठ करके पिता तो अपने को सधन्य किया और माता को पीटा, और माता दुखी हुई तो कुएं में गिर करके प्राण दे दिए। अब धुंधकारी निश्चिंत हो गया, 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। वेश्याओं को लगा कि रोज चोरी करके लाते हैं, पकड़े तो जाएंगे ही कभी न कभी। तो 5 वेश्याओं ने रात में जब ये सो गया धुंधकारी, तो इसको मारने का उपक्रम किया। वेश्या किसकी हो सकती है? वो तो पैसे की है बस। भर्तरी का श्लोक है, वेश्यासो मदन ज्वाला रूपेन्धेन विवर्धिता काम वीर्यत्र हुयन्ते यौवनानि धनानि च। वेश्या तो काम की ज्वाला है, अपने यौवन रूपी अग्नि से उसको और ज्यादा प्रचंड किए जा रही है। कामी लोग उसमें 2 चीजें डालते हैं, अपना यौवन और अपना धन। तो इस धुंधकारी को मारने का उपक्रम हुआ। धुंधकारी के गले में रस्सी डाली, खींचा, नहीं मरा तो तप्तांगार समूहांश तन्मुखे ही विचिक्षिपु, जलते हुए आग के अंगार इसके मुंह में ठूंस दिए। तड़प तड़प करके अकाल मृत्यु हुई। तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। एक बार गौकर्ण को पता लगा, सारे साधन जुटाए गए और अब साधनों के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। तो गौकर्ण एक बार रात को अपने यहाँ आए तो इसने परेशान किया। सूर्य से पूछा, भगवान सूर्य ने, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो भागवत जी का सप्ताह धुंधकारी के लिए किया गया। सूखे बांस में आकर के बैठ गया, वाताहरण जीवती। तो अब एक दिन की कथा तो एक गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा में फिर गांठ टूटी। इस तरह से 7 दिन की कथा के बाद बांस फट गया। धुंधकारी विमान पर बैठ करके जाने लगा। लोगों ने कहा, कथा तो हमने भी सुनी, तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, जैसे धुंधकारी ने सुनी वैसे तो नहीं सुनी। कोई श्रोता होते हैं, कोई सरोता होते हैं, कोई सोता होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं ना। कथा में तो कहीं नींद ना आवे, कथा में तो नींद आ ही जाती है लोगों को बड़े प्रेम से। तो फिर दोबारा फिर कथा हुई, फिर और लोगों का भी उद्धार हुआ। इसके बाद भागवत में जो उसका महात्म्य है उसकी चर्चा है, कैसे कैसे लोग कथा करें तो क्या क्या लाभ मिलते हैं। 2 दिन के कथा के माध्यम से महात्म्य की कथा को पूर्ण कर पाए हैं। कल जब हम कथा में बैठेंगे तो थोड़ा महाभारत का जिक्र करते हुए सृष्टि का वर्णन और सती चरित्र और ध्रुव चरित्र की कथा में हम लोग कल प्रवेश करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेकर के वाणी को विश्राम करें। राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता
सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम श्रद्धेय आचार्य श्री का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। पूरा सदन गूंजना चाहिए, पता चलना चाहिए कि पूरा सदन खचाखच भरा हुआ है श्रोताओं से। धन्यवाद। आज विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल के सौजन्य से यह द्वितीय दिवस श्रीमद् भागवत कथा सत्संग में हम शामिल हो पा रहे थे। और आज जो द्वितीय सत्र में जो कथा यजमान बने थे, मैं उनके नामों की घोषणा करना चाहूँगा। आज के यजमान परिवार श्री HP सक्सेना जी, श्री माही भगत जी, श्री सुहास गाड़ीकर जी, श्री सुरेंद्र कुमार चौहान जी और श्रीमती राजेश्वरी चौहान जी, श्री राजेश कुमार प्रसाद जी, श्रीमती सरोज खंडेलवाल जी, श्री वेदव्रत तिवारी जी, सुश्री अश्विनी कुलकर्णी जी, श्री मधुकर वांडरे जी, श्री ओमपाल सिंह यादव जी, श्री पुरुषोत्तम जिंदल, श्रीमती जमुना जिंदल जी, श्रीमती शैला बोत्रे जी, श्री संजय नीलिमा आकाश चौहान जी, श्री मयूर जी, पायल जी, आकाश गहलोत जी, श्री राजन अय्यर जी। आप सभी यजमान परिवार के ऊपर भगवत कृपा, सद्गुरु कृपा और इष्ट कृपा बनी रहे। आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की अनुपम कृपा होती रहे। सद्गुरु की कृपा आपके जीवन में नित्य नूतन बनी रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन में बसंत खिले, सावन बरसे और शरद चमके, यही हम कामना करते हैं। और आपके सभी संकल्प मनोरथ पूर्ण हो। और इसी प्रकार के समायोजन कराने के लिए आगे भी आप सभी यजमान परिवारों से हम अनुरोध करते हैं कि आप नित्य नूतन इस कथा में यजमान बन सकते हैं। नीचे दिए गए जो स्क्रीन पर नंबर्स हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। जितने भी हमारे श्रोता हैं देश विदेश से जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, श्री राम कथा, श्री देवी भागवत कथा, श्री शिव पुराण कथा और नवग्रह कथा, सत्यनारायण व्रत कथा आदि तमाम कथाएं आप करवा सकते हैं। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी यह व्यवस्था पूज्य सद्गुरुदेव के मार्गदर्शन में की गई है। आप सभी इस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। आप सभी का हृदय से हम स्वागत करते हैं। और आज अब यह जो कार्यक्रम है समापन की ओर है, तो पूज्य सद्गुरुदेव और पूज्य माता जी का विवाह महोत्सव में हम सभी सम्मिलित हो रहे थे। तो हम सभी यही प्रार्थना
करना चाहते हैं कि सरल काव्य सा सुंदर जीवन आप सानंद बिताते हैं, तरुदल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हैं, सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता है आपका जीवन, है उसकी प्रत्येक लहर में आपका एक निरालापन, एक निरालापन। इसी भाव के साथ बोलिए पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम।